हेलो फ्रेंड्स, लीगल फॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति शादी कर ले तो इसके साथ क्या होगा। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं रोहित जी से। रोहित जी, बताइए सर इसके बारे में कुछ हमें। देखिए, पहली बात तो दूसरी शादी करना एक अपराध होता है। सेक्शन 494 आईपीसी के अंदर ये एक अपराध है, एक ऑफेंस है। अगर किसी ने ये अपराध कर दिया, आज हम ये जानने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि अगर कोई आदमी इस अपराध को कर देता है तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं और कैसे अगर वो सिर्फ उसके फेवर में है या नहीं है, तो हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति वो शादीशुदा है और उसने अगर दूसरी शादी कर ली तो सबसे पहले तो ये जो अपराध है ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, यानी असंज्ञेय अपराध है। पुलिस के आपने देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा या न्यूज़ में आपने सुना होगा आसपास की कोई दूसरी शादी कर रहा था और पुलिस पहुंच गई, वहां पे जाके पुलिस ने रुकवा दिया, शादी रुकवा दी या उसको पकड़ के ले गए, उसको जेल में बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया। ये सारी फिल्मी बातें हैं और रियल में हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी है तो पुलिस जो है वो गलत करती है, या तो फिर पुलिस के पास परमिशन होता है तब पुलिस करती है। परमिशन यानी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके, क्योंकि 494 दूसरी शादी करना एक अपराध तो है लेकिन ये असंज्ञेय अपराध है, यानी कि इतना सीरियस ऑफेंस ये नहीं है। इसको इसीलिए इसको एक असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ऐसे में अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि कहीं पे कोई दूसरी शादी कर रहा है या किसी ने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होता उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का या उसके ऊपर कोई एक्शन लेने का या किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने का। इसके लिए मजिस्ट्रेट के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या एक्शन लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देता है तभी पुलिस कोई एक्शन इसमें ले सकती है, लेकिन तब भी पुलिस गिरफ्तार अक्यूज पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस केस के अंदर एविडेंस। जब तक कि एविडेंस नहीं होंगे, एविडेंस मतलब कि जैसे कि किसी ने कोई दूसरी शादी कर ली है, अगर कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है और वो शादी करके अपने दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, तो आप किसी दूसरी वाइफ के साथ लिव इन में नहीं रह सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप लिव इन में नहीं रह सकते हैं, लिव इन का भी आप ग्राउंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन एडल्ट्री में आपको कहा जाएगा कि आप एडल्ट्री में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत अगर एविडेंस ना हो तो प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह में अक्यूज जो है एडल्ट्री का ग्राउंड अगर लेता है तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर इसी तरह के केसेस में इसी तरह से लोग बच जाते हैं। अच्छा रोहित जी, एक बात ये बताइए कि ये जो लॉ है या ये जो कानून है, ये मतलब मेल फीमेल में दोनों के लिए बराबर है कि दोनों में कोई फ़र्क है? देखिए, दोनों के लिए बराबर है। अगर कोई मेल भी है, अगर पति दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं, और पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है तो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं। एविडेंस इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है। अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो भी जाता है और पुलिस कार्रवाई करती है तब भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और एक बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, ट्रायल चलते हैं और उसके बाद एविडेंस के होते हैं, एविडेंसेस के बेस पे लोग बरी होते हैं नहीं। लेकिन इसके अंदर कन्विक्शन रेट आप देखेंगे तो बहुत कम है। आई थिंक 0.0 आप कह सकते हैं कि बाइगेमी में बहुत ही 0% कन्विक्शन रेट है। आज तक कन्विक्शन हुई नहीं किसी को, बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी को कन्विक्शन हो जाती है। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि इससे बचने के लिए, या मतलब कह सकते हैं कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बाय फॉल्ट या डिफ़ॉल्ट जैसा भी हो, अपनी जानबूझ के करा हो या उन्होंने अनजाने में कर लिया हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इसके अंदर डिफेंस क्या क्या ले सकते हैं, अगर किसी ने ये ऑफेंस कर भी दिया है तो, या अनजाने में किया है तो उसको नहीं पता था या कर दिया है किसी रिचुअल्स के हिसाब से, और या तो अगर पहली वाइफ को कॉन्सेंट है तब तो ये ऑफेंस नहीं है, अगर बिना उसके कॉन्सेंट से किया है तब तो ये ऑफेंस है। लेकिन अगर उसने कर भी दिया है, और अगर हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्रोसिक्यूशन यानी जो कंप्लेनेंट होगा, जो अगर हस्बैंड करता है तो वाइफ कंप्लेनेंट होगी। अगर वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की शिकायत करती है तो सबसे पहले उसको एविडेंस चाहिए होंगे। बिना एविडेंस वो कुछ नहीं कर पाएगी, या बिना एविडेंस उसको कुछ नहीं होता। मैं एक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू डू एनी काइंड ऑफ बाइगेमी एंड ऑल। तो इसमें
आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एविडेंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एविडेंस ना हो तो आपने देखा होगा कि 497 सेक्शन 497 जो आईपीसी का है, पहले वो अपराध होता था, पहले वो ऑफेंस होता था, लेकिन आजकल जो है वो ऑफेंस नहीं है। कई लोग दूसरी शादी करते हैं लेकिन लिविंग का ग्राउंड ले लेते हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान की हाई कोर्ट ने और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लिविंग के लिए ऑलरेडी एक रूल बना रखा है कि लिविंग में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। उसमें कॉमन चीज़ जो जानने की वो ये होती है कि कोई ऐसा पर्सन, अगर दो लोग दोनों मैरिड नहीं हैं या दोनों डाइवोर्सी हैं, तो वो लोग लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई मैरिड है, दोनों में से अगर कोई भी मैरिड है, तो वो लिविंग में नहीं रह सकता, क्योंकि लिविंग में रहने के लिए या तो दोनों अनमैरिड हो या दोनों डाइवोर्सी हो, तभी लिविंग में रहा जा सकता है। और कई लोग अगर लिविंग का डिफेंस लेते हैं तो वो उनके केस को ख़राब कर देता है और ऐसे में वो लोग फंस जाते हैं। तो लिविंग का नहीं लेना है। और एडल्ट्री था, एडल्ट्री में रह सकते हैं, एडल्ट्री का ग्राउंड ले सकते हैं, एडल्ट्री कोई ऑफेंस भी नहीं है। और एडल्ट्री एक इट कम्स अंडर द लाइफ एंड लिबर्टी, तो एडल्ट्री का ग्राउंड ले सकते हैं अगर पकड़े या अगर कुछ भी, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम होती है। और प्रोसिक्यूशन की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोसिक्यूशन को बहुत अलर्ट होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी सूचना मिलती है कि ऐसा अपराध होने जा रहा है, आपको थोड़ा सा भी होता है, तो पहले से ही आप जो है क्योंकि अटेम्प्ट टू बाइगेमी कोई ऑफेंस नहीं है कि शादी करने वाला है। अगर ये पता लग जाता है कि कोई आदमी शादी करने वाला है तो अटेम्प्ट टू बाइगेमी कोई ऑफेंस नहीं है। जब तक ये ऑफेंस हो नहीं जाएगा तब तक उसकी कंप्लेन नहीं हो सकती, मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर नहीं कर सकता। तो आपको अलर्ट रहना होगा, आपको जो है एविडेंस आपको कलेक्ट करने होंगे, तभी इसकी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो रोहित जी, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छी सी राय देना चाहें तो दीजिए। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स से ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमने आज ये बातें यहाँ पे की हैं, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि बहरहाल ये दोनों के लिए है। अगर कोई डिफेंस भी है तो प्रोसिक्यूशन भी है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस में प्रोसिक्यूशन जो है वो अक्सर कमज़ोर हो जाता है और बाइगेमी को प्रूफ नहीं कर पाता। शायद लॉ को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी इसमें हो सकता है, क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम होती है। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए आपकी जानने के लिए है। जो लोग एडवोकेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग लॉ सीख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। और आप अपने ग्राउंड्स को सोचिए, समझिए एंड एनालिसिस कीजिए, बस दैट्स इट। आशा करता हूँ मेरे व्यूअर्स को सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई जानकारी अगर उनको रह गई हो या उनको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, रोहित जी से हम जरूर चर्चा करेंगे और कमेंट में आपका आंसर देंगे। मैं इसी से आप वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद रोहित जी।